जरा सोचिए, एक छात्र ने 12वीं के बाद अपने सपनों के लिए एडमिशन लिया। परिवार ने कर्ज लेकर 9,25,000 रुपए जमा किए। उसे बताया गया कि IMC अप्रूव्ड कोर्स है, पूरे भारत में नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी भी, विदेश तक मौका। लेकिन कुछ महीने बाद वही छात्र सड़क पर, हाथ में पोस्टर लिए, आंखों में गुस्सा और सवाल सिर्फ एक, क्या BSc नर्सिंग के नाम पर छात्रों को गुमराह किया गया? इस कॉलेज को नहीं मिला है, फिर भी झूठ बोल के हम लोग को लिया गया एडमिशन कि IMC। 8 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फंसाया हुआ है हम लोग को सर यूनिवर्सिटी, ना हम लोग कहीं जा सकते हैं और बोल रहे हैं कि NOC दीजिए, सब दीजिए। चीज का बात है, जब हम लोग एडमिशन ले, प्रशासन तो नहीं आया था समझाने हम लोग को। सर हम लोग एडमिशन तो ले लिए, उसके बाद 6 महीने बाद पता चला कि IMC नहीं है सर। IMC अगर आप नहीं रहता है तो आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं सर, कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकते, दूसरे स्टेट में आप जाके नहीं जॉब कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप झारखंड में ही जॉब कर सकते हैं सर। रांची की ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप है। जी हाँ, BSc नर्सिंग एडमिशन के दौरान IMC अप्रूवल का दावा किया गया, लेकिन छात्रों को सच्चाई बाद में पता चली और अब विरोध करने पर पुलिस बुलाने और धमकाने तक की बात सामने आ रही है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उन छात्रों की आवाज है जो कह रहे हैं कि उनसे कहा गया था ये कोर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि IMC अप्रूव्ड है और इसकी डिग्री पूरे भारत में मान्य होगी। छात्रों के मुताबिक इसी भरोसे पर उन्होंने मोटी फीस ली थी। कई परिवारों ने उधार लिया, जमीन गिरवी रखी, भविष्य दांव पर लगा दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या एडमिशन के समय अप्रूवल की स्थिति वही थी जो छात्रों को बताई गई थी? इसी मुद्दे को लेकर छात्रों का आरोप है कि एडमिशन के वक्त वेबसाइट, प्रोस्पेक्टस और काउंसिल में कोर्स को IMC अप्रूव्ड बताकर पेश किया गया था। लेकिन कुछ महीने बाद जब छात्रों ने अपनी डिग्री की वैलिडिटी चेक की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्हें पता चला कि IMC की मंजूरी नहीं है, केवल राज्य नर्सिंग काउंसिल की ही कुछ सीमित मान्यता है, जिसके कारण डिग्री सिर्फ झारखंड राज्य के अंदर ही मान्य होगी। बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई टीचर हम लोग का आंसर देने को रेडी ही नहीं है। देख के मतलब आ रहा है, बस बहस हो रहा है, भाग जा रहा है, बस यही हो रहा है, कोई समाधान ही नहीं हो स्टार्टिंग एडमिशन हुआ है, लोग पता IMC है, अभी क्या बोलता कि नहीं हम लोग कैसे बोले ही नहीं है, और उल्टा पुलिस को भी बुला रहा है। HOD के पास जाते तो वो रजिस्ट्रार के पास भेजता है, रजिस्ट्रार के पास जाते तो वो बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं आगे जाओ। वो बोलते हैं वेट कर रहे हैं हम लोग, 6 मंथ से वेट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट वाला भाग जाता है पीछे के गेट से सर। और सर हम लोग को सर डराया जाता है, प्रशासन को बुला के डराया जाता है कि तुम लोग गलत। चलिए अब समझते हैं इस विवाद को दो पहलू के जरिए। एक तरफ आधिकारिक दावा, जी हाँ, यूनिवर्सिटी से जुड़े दावों में कहा गया है कि BSc नर्सिंग को मान्यता मिली है, 60 सीटों वाले कोर्स की बात कही गई थी। सोशल मीडिया पोस्ट और संस्थान की तरफ से अप्रूवल और इंस्पेक्शन का हवाला दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आरोप है एडमिशन के समय उन्हें पूरी और स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, उन्हें नेशनल वैलिडिटी को लेकर भरोसा दिलाया गया। बाद में पता चला कि अप्रूवल स्टेटस को लेकर कंफ्यूजन है और अगर रजिस्ट्रेशन या जॉब मोबिलिटी पर असर पड़ा तो उनका कैरियर रिस्क में पड़ सकता है। मामला यही नहीं रुका, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्र भावुक और आक्रोशित नजर आए। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट के बाद प्रबंधन की ओर से पुलिस बुलाई गई, दबाव बनाया गया और कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। लेकिन फिर से सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर छात्र सिर्फ क्लैरिटी मांग रहे हैं तो माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों है? वही बता दें कि इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का है। उनके 6 महीने, उनकी मेहनत, उनका पैसा और सबसे बढ़कर उनका भरोसा दांव पर है। अगर एडमिशन के समय अप्रूवल स्टेटस को लेकर कोई भी अस्पष्टता थी तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं बल्कि एक पूरे बैच के भविष्य का सवाल है। तो अब जरूरत है एक साफ जवाब की। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, झारखंड नर्सिंग अथॉरिटीज, राज्य सरकार और संबंधित नियामक संस्थानों को तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर छात्रों के साथ गलत जानकारी साझा की गई है तो उन्हें राहत, रिफंड, ट्रांसफर या लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटी का दावा सही है तो वो सभी अप्रूवल्स और वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक करें, क्योंकि नर्सिंग सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये हजारों परिवारों का सपना है। और सपनों के साथ अगर सच नहीं सिर्फ मार्केटिंग की जाए तो सवाल उठेंगे, विरोध होगा और जवाब भी मांगे जाएंगे। नाम गुड्डू कुमार है, हम BSc नर्सिंग में एडमिशन लिए हैं।
जो कि यहाँ आईएनसी बोला था, हम एडमिशन लिए थे, तो एक आईएनसी होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, जो यहाँ पर बताया गया था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है, वो बोल के एडमिशन लिया गया था। सर हम लोग एडमिशन तो ले लिए, उसके बाद 6 महीने बाद पता चला कि आईएनसी नहीं है सर। आईएनसी अगर आप नहीं रहता है तो आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं सर, कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में आप जाके नहीं जॉब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप झारखंड में ही जॉब कर सकते हैं सर, और हर जगह रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग आईएनसी जब बोला था, आईएनसी नहीं दिया सर हम लोग को, तो हम आईएनसी के लिए जब बोले कि मैम टीचर प्रिंसिपल, वो हमको सीधे फेल कर दिए सर, आईएनसी के नाम लेके ही हम लोग को फेल कर दिया गया सर। उसके बाद फिर जब आईएनसी नहीं है सर, हम लोग को 10 लाख रुपया दे रहे हैं सर, 9,25,000 रुपया सर दे रहे हैं हम लोग अभी सर 10 लाख रुपए 9,25,000 रुपये सर हम लोग दे रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग आईएनसी मांगने गए प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दिया सर, पूरी तरीके से। पूरा स्टूडेंट में जितना लेकिन था उसमें से 50% बच्चों को फेल कर दिया गया। उसके बाद आईएनसी हम लोग को एकदम कंपलसरी है नर्सिंग के लिए, आईएनसी नहीं रहेगा तो हम लोग को फेक डिग्री मिलेगा सर। हम लोग 60 स्टूडेंट हैं, सीनियर जूनियर मिला के 300 स्टूडेंट हैं, 350 जी। सबको यही बोल के एडमिशन लिया जा रहा है सर कि यहाँ आईएनसी है, और उसको बोल के एडमिशन ले लिया जा रहा है सर। बच्चा बीच में आके फंस जा रहा है और मजबूरी में यहाँ एग्जाम दे रहा है लेकिन, और मजबूरी में यहाँ रह रहा है सर। हम लोग आईएनसी के लिए प्रोटेस्ट किए हैं सर, उसकी वजह से इन लोग पुलिस को बुलाया, पुलिस बुलाने के बाद सर हम लोग को जबरदस्ती बोला जा रहा है FIR कर देंगे, आप लोग को मारेंगे, CRPF बुला देंगे, सबको मार के भगा देंगे सर। हम लोग के साथ पूरा गलत हो रहा है सर। हम लोग को आईएनसी चाहिए। देखिए पीछे से प्रशासन आ चुका है सर, पीछे आप देख सकते हैं। आईएनसी नहीं रहेगा सर तो हम लोग को फेक डिग्री मिलेगा सर। आईएनसी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग का फेक डिग्री है सर पूरा।